हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स का फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बताने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं जी, फॉर्म है जी इनकम टैक्स का न्यू रिजीम है ना। कौन सा रिजीम है जी? न्यू, यानी न्यू स्कीम में आपको फॉर्म कैसे हम फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं जी, फाइनेंशियल ईयर 2024-25, ठीक है, और असेसमेंट ईयर 2025-26। तो इसमें हमें कैसे इसको फॉर्म को भरना है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है, ठीक है, एक खाने में एक अंक इसमें आपको भर देना है, ठीक है, पैन नंबर। इसके बाद में आप देखेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय है ना, यहाँ पर जो कर्मचारी है उसका इसमें नाम आ जाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर फादर्स नेम, तो इसमें पिताजी का नाम भरना है। और इसके बाद में आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ है ना, इसमें आपकी जन्म तिथि आ जाएगी। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर पद है ना, यहाँ पर आपका पद आ जाएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए, पूर्व में मैंने पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ। अब हम 7,75,000 तक हमें कोई टैक्स नहीं देना है, उसके बारे में ये वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे आप, तो आपकी जो सैलरी से इनकम हो रही है ना, इसमें देखिए क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी आपकी जो सैलरी से एनुअल यानी वार्षिक इनकम हो रही है उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। ऐसे बेसिक पे कितना है इसमें, ये केवल मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति की बेसिक पे कितना है, 5 लाख रुपए है ना। इसके बाद में आप देखेंगे डीए इसको कितना मिला है, 2,50,000 है ना, तो उसमें आप दिखा देंगे। इसके बाद में आप देखेंगे एचआरए कितना मिला है, 3,500 है ना, तो इसमें दिखा देंगे। इसके बाद में अदर कोई इनकम हुई है तो इसमें दिखा देंगे, नहीं है तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद में एरियर्स की राशि आपको कितनी मिली है वो आपको इसमें दिखा देंगे। तो आप देखेंगे इसमें ये टोटल आप देखेंगे आपकी जो एनुअल इनकम हो रही है, वार्षिक इनकम हो रही है, कितनी हो रही है, आप देखेंगे इसमें 7,75,000 है ना। यहाँ पर देखिए 7,75,000, लेकिन 7,75,000 आपकी ये वाली चारों राशि टोटल जोड़ के हो रही है ना। तो इसमें मैं आपको, मेरे पास कैलकुलेटर है, इससे मैं आपको जोड़ के बता दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको 5 लाख जोड़ना है, ऊपर वाली राशि, तो इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे फिर क्या जोड़ना है आपको, दूसरे नंबर पर 2,50,000 है ना, तो प्लस कर देंगे 2,50,000, ठीक है। फिर क्या जोड़ना है आपको, 3,500, तो इसमें प्लस कर देते हैं 3,500। इसके बाद में आप देखेंगे इसमें 21,500 और जोड़ देते हैं, 21,500। तो आपकी जो राशि निकल के आ रही है कितनी हो रही है, आपका देखेंगे आप, आपकी जो पूरी राशि हो रही है कितनी हो रही है, 7,75,000 है ना। इसमें देखिए 7,75,000 जी मैंने टोटल किया हुआ है इसका, 7,75,000 इसमें इसको टोटल जोड़ के हो रहा है। यदि आप या तो आप अलग अलग निकाल सकते हो, नहीं तो आप इकट्ठी यहाँ पर लिख सकते हो टोटल में, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हम नीचे चलते हैं, 1 बाई 1 मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इसमें से जो राशि हो रही है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे कितनी हो रही है, 7,75,000 है ना। यहाँ पर देखिए 7,75,000, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2 में अदर डिडक्शन है ना, तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन में आपको कितनी छूट मिल रही है, 75,000 रुपये है ना। तो इसमें आपको इस राशि में से 75,000 घटा देना है, ठीक है। तो हम घटा लेते हैं इसमें 75,000, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है आपका, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें से कितने घटाना है आपको,
75,000 रुपये है ना यहाँ पर। तो इसमें हम घटा लेते हैं इनको, तो इसमें माइनस कर लेंगे कितने, 75,000 रुपये है ना। तो आपकी जो राशि बची है कितनी बची है, इसमें क्या हो गया जी, 7,75,000 है ना, 7,75,000। इसमें से कितने घटाना है, 75,000 है ना। तो आप देखेंगे ये आपकी कितनी राशि निकल के आई है, 7 लाख है ना। तो आप देखेंगे इस पर आपको टैक्स का भुगतान होगा है ना, लेकिन 7,000 हमारी एनुअल इनकम हो रही है, इसको काट के डिडक्शन करके, तो हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे हम इसका कैलकुलेशन आगे करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें से आपको क्या घटाना है, ये टोटल कर लेंगे पहले पूरी राशि, यहाँ पर देखेंगे आप है ना, और इसमें से आपको डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना घटाना है, 75,000। तो यदि आपको और कोई बैंक से इंटरेस्ट वगैरह मिला है तो इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यदि नहीं मिला तो इसको 0 कर देंगे। और अब आपकी 75,000 घटा के टोटल इनकम कितनी है वार्षिक, 7 लाख रुपये है ना। और इस पे आप देखेंगे 7 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब कैसे नहीं लगेगा इसके बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो अब आगे चलते हैं हम, इसमें देखिए अब आते हैं हम दूसरे पेज पर, ये पहला पेज था। इसके बाद में आप देखेंगे पूर्व की राशि कितनी बची है हमारी, 7 लाख है ना। यहाँ पर देखिए कितनी बची है, 7 लाख। आपको ए यहाँ पर नहीं लिखना है, ये तो मैं कैलकुलेशन करके मैंने वैसा ही आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ आपको शो नहीं करना है, ठीक है। ये राशि इसको आपको हटा देना है। तो इसमें देखेंगे आप यहाँ पर कितने, 7 लाख है ना। तो आप देखेंगे 3 लाख तक हमें टैक्स हमारा क्या है, 3 लाख तक हमें कोई टैक्स हमारा क्या है, निल है ना। आप देख सकते हैं इसमें। आप देखेंगे 3 लाख 1 से 7 लाख के बीच में आपका टैक्स कितना लग रहा है, 5%। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखेंगे इसमें से 3 लाख तक तो हमें छूट है, तो इसमें से क्या करेंगे, 7 लाख में से हम 3 लाख रुपए यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो इसमें कितना बच रहा है, 4 लाख रुपए है ना। अब टैक्स कौन सी राशि पे देना है आपको, इस राशि पे देना है, 4 लाख पे। तो 4 लाख पे यानी कैसे करेंगे हम, यानी जो 7 लाख रुपए आपका जो अमाउंट आया है यहाँ पर, तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए 3 लाख तक आपको क्या है, छूट है ना। तो 3 लाख इसमें से 7 लाख में से क्या करेंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे। तो आपकी राशि कितनी निकल के आएगी, 4 लाख आएगी है ना। अब 4 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है, 5%। तो इसमें देखिए यदि इसमें पहले हम टैक्स निकाल लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए 7 लाख में से कितने घटा रहे हैं हम, जो कौन से घटाएंगे हम, 3 लाख रुपये जो वाले है ना। 7 लाख में से, जिस 7 लाख में से माइनस में कितने करेंगे, 3 लाख। तो इसमें माइनस कर लेते हैं हम 3 लाख है ना। 3 लाख हमने माइनस कर दिए, ठीक है। तो आपकी राशि कितनी बची, आप देखेंगे 4 लाख रुपए है ना। अब 4 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है, 5%। तो इसमें इसका निकाल लेंगे। तो 4 लाख में क्या करेंगे हम, 5 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, 5 का गुणा करके, और इसमें आप देखेंगे भाग दे देंगे 100 का है ना। 100 का इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो हमारी जो राशि कितनी टैक्स के रूप में कितनी आई है, राशि हमारी 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये इसके सामने आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यदि मान के चलो इस राशि ये टैक्स कितना बन रहा है, 20,000 रुपये बन रहा है। यदि मान के चलो यहाँ पर आप देखेंगे ये राशि आपको यहाँ पर ये शो नहीं करना है, ये तो मैंने दूसरे पेज पे इसलिए लिखा है कि आपको बताने के लिए, ठीक है। अब इसमें मान के चलो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए आपकी यानी कि टोटल हमारा ये 40,000 कैसे आया है, इस राशि में से 7 लाख में आप देखिए आपकी एनुअल इनकम कितनी हो रही, 7 लाख है। तो 7 लाख में से हम क्या करेंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे। तो ये राशि हमारी कितनी निकल के आएगी, 4 लाख रुपए। और 4 लाख में हमें कितने वो है टैक्स, 5% है ना। तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा,
20,000 रुपये, है ना। तो इसके बाद में हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें देखिए एक जीरो और बढ़ाना है आपको, ये 4,40,000 लग रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। इसमें एक जीरो कम है, तो ये 4 लाख आपको ऐसे निकालना है। अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर इसमें एक जीरो और बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जीरो इसमें कम है, तो इसको एक जीरो इसकी पूर्ति कर लेते हैं हम। अब हो गए 4 लाख, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर नीचे जाएंगे थोड़ा सा, तो आपकी देखिए टोटल आपका टैक्स कितना बन रहा है, यहाँ पर टैक्स पेबल कितना बनना है, 20,000 रुपये बनना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टैक्स रिबेट है ना, आपको ऑफ ₹20,000 है ना, यानी 87A के तहत यदि आपकी इनकम 7 लाख से कम है ना, तो आपको 20,000 रुपये की क्या बनेगी, यानी छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर रिबेट के रूप में 20,000 रुपये दिखा सकते हो। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका जो टैक्स है, नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बैलेंस टैक्स क्या हो जाएगा, बैलेंस टैक्स आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस टैक्स यदि यहाँ पर जीरो है तो नीचे सब जीरो जीरो आती चलेगी, है ना। इसमें देखिए यहाँ पर जीरो आ जाएगा, यानी 4%। यदि ये टैक्स जीरो हो गया तो इधर सब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब आपको जीरो जीरो कर देना है, यानी कि पेबल आपको लास्ट में जीरो कर देना है यहाँ पर। यदि मान के चलो देखिए इसके बाद में आप देखेंगे नीचे आपको रिबेट कैसे घटाएंगे, रिबेट कहाँ करेंगे आप, यहाँ पर आपका टैक्स पेबल हो जाएगा, यानी कितना, 20,000 रुपये। और 20,000 में से यानी रिबेट कितनी मिल गई आपको, 20,000, है ना। तो आपका जो बैलेंस टैक्स है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर जीरो होगा तो नीचे का सब जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सब जीरो जीरो, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो है, और ऐड 4% भी टैक्स नहीं लगेगा, इसमें जीरो आ जाएगा। टोटल टैक्स पेबल जीरो आ जाएगा, लेस रिलीफ जीरो आ जाएगा, और लेस टैक्स पेड जीरो आ जाएगा, और पेबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, नीचे इसमें देखिए एक चीज़ आपको और लिखना है, इसमें अपना आपको नाम लिखना है, यानी कि, और यहाँ पर आपको अपना पद लिखना है। यहाँ पर आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उसका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपका पद, और यहाँ पर आपकी संस्था। यदि आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो यहाँ स्कूल का नाम आ जाएगा। इसके बाद में नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, आपको प्लेस यानी स्थान का नाम लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर डेट लिखना है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। यहाँ पर देख रहे हैं सिग्नेचर विथ फुल नेम, यहाँ पर सिग्नेचर और पूरा नाम आपको डाल देना है। यदि मान के चले देखिए इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो हमने 7 लाख की बात करी, इसमें कौन सी चीज़ नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर जे आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। क्या नहीं दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको आपको शो यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। वो तो मैंने इसलिए किया था कि मैं दूसरे पेज में लाया था। यहाँ पर यदि मान के चलो आपकी इनकम जोड़ जाड़ के यहाँ पर ये 7 लाख की जगह यदि मान के चलो आपकी इनकम कितनी हो रही है, 6 लाख हो रही है, ठीक है। 6 लाख हो रही है तो इसमें 6 लाख मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने के लिए। ये तो 7 लाख का कैलकुलेशन किया है। यदि हमारे जो यानी 75,000 डिडक्शन करके हमारी राशि 6 लाख बच रही है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ना। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसमें आप देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, 6 लाख में से क्या करेंगे, यहाँ में इसमें कितना टैक्स लगेगा हमें, तो इसके बारे में देखिए, इसके बारे में मैं और आपको बताने वाला हूँ। यदि मान के चलो किसी व्यक्ति की ऊपर हमने घटा के, ये तो 7 लाख का कैलकुलेशन किया था हमने, यहाँ पर देखिए यदि ये 75,000 घटा के आपकी राशि यहाँ पर 7 लाख की जगह कितनी बच रही है, 6 लाख बच रही है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी राशि कितनी बच रही है, 6 लाख बच रही है, यानी 75,000 घटा के। तो इसमें से क्या करेंगे, इस पर हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 6 लाख राशि है आपकी, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे, ये वाले 3 लाख घटा लेंगे, ठीक है, ये माइनस कर लेंगे। तो इसको कैसे माइनस करेंगे हम,
यहाँ पर देखिए इसको हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी जो 75,000 डिडक्शन करके आपकी कितनी राशि बच रही है, यहाँ पर 6 लाख। तो 6 लाख पर कितना टैक्स लगेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम, इस राशि में से यहाँ पर इस राशि को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। किसको, 3 लाख को। तो आपकी राशि कितनी बच जाएगी, 3 लाख और बच जाएगी। ठीक है, तो 3 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख पे हमारा टैक्स कितना बनेगा, देखिए यदि हम मान के चलो ये आपकी राशि 75,000 घटा के आपका ये बच रही है ना, बहुत सारे लोगों की बच रही होगी। अब इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर लेंगे कितना, 3 लाख, क्योंकि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो आपकी राशि कितनी बचेगी, 3 लाख और बचेगी ना। तो इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यदि मान के चलो यहाँ पर 75,000 घटा के आपकी राशि कितनी बच रही है, 6 लाख बच रही है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख, इसमें से आप क्या करेंगे, 3 लाख माइनस कर देंगे। यानी कि 3 लाख तक आपकी छूट है, तो 3 लाख माइनस कर देंगे आपको। तो 3 लाख इसमें से घटा लेते हैं, इकाई, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस या लाख। अब आपकी राशि कितनी बची है, 3 लाख बची है। ठीक है, तो 3 लाख में क्या करेंगे हम, 3 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है ना। तो 3 लाख पे हम टैक्स निकाल लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 है ना, और जी लाख। अब 3 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है, 5%। ठीक है, तो 3 लाख पे 5%, यानी कि 3 लाख तो ये छूट में गए आपके। ठीक है, यहाँ पर तो 6 लाख में से 3 लाख गए तो कितने और बचेंगे, 3 लाख बचेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 लाख रुपए कितना टैक्स लगेगा, तो कितना लगेगा, फिर यहाँ पर लग जाएगा, देखिए आपको टैक्स इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना लग रहा है, 5%। तो 5% गुणा कर देंगे और भाग दे देंगे इसमें कितने का, 100 का। तो आपका जो टैक्स लगेगा वो कितना, 15,000 लग जाएगा। ठीक है, तो 15,000 क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 20,000 की जगह आपको कितना लिखना है, यहाँ पर 15,000 लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्या चेंज होगा, फिर यहाँ पर 15,000 आ जाएगी, इसके बाद में यहाँ भी 15,000 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आएगा, 15,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और रिबेट में के रूप में क्या रखेंगे आप, यहाँ पर 15,000 लिखेंगे और नीचे आपके सब 0 आ जाएगा। तो ऐसे मान के चलो किसी की राशि 6 लाख हो रही है, बच के 6,75,000 घटा के हो रही है, या 5,75,000 घटा के हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 लाख इसमें से यहाँ पर कम कर लेंगे और जो भी राशि बचेगी उस पर 5% टैक्स आपको यहाँ पर लिख के और नीचे यहाँ पर लिख देंगे, जो भी बचेगा टैक्स उसको यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसके बाद में जो टैक्स लगेगा उतना ही रिबेट यहाँ पर नीचे लिख देंगे और सब नीचे 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने यहाँ पर देखिए, ये मैंने वैसे ही लिखा है तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने केवल आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखा है, आपको इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। यदि आपको इससे लाभ पहुँचता है तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसमें आपको कमेंट करके बताएं इससे आपकी कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई, है ना। तो ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। और 7 लाख तक, यानी कि यहाँ पर 7,75,000 यानी 75,000 घटा के आपका रुपया बचेगा 7 लाख। तो 7 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी 7 लाख बचा के, यानी टोटल आप देखेंगे तो इसमें यदि आपकी इनकम पूरी 7.5 लाख है और इसमें डिडक्शन करके यदि आपकी राशि 7 लाख बचती है तो इस पर हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप टैक्स का फार्म अपने घर बैठे बैठे भर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो।